ज़िंदगी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो जाता है। उसके वजह से हम अगर ज़बान से बेअदब के अल्फाज निकालें और कोई भी ज़बान से ऐसी बात लगाएं जिससे मतलब मुनासिब नहीं है, जो मना है इस्लाम में, वो बोल देते हैं और हमें पता तक नहीं चलता, हमारा ईमान ख़त्म हो जाता। बहुत सारे ऐसे मसलन मिसाल देने की क्या ज़रूरत है, आपने खुद आंखों से देखा होगा और ज़्यादातर बंदे खुद भी बोलते हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि मतलब उससे ईमान क्या रहेगा भाई, कोई अंदाज़ा हो। अरे बोलते हैं तो ज़बान को लगाम से मतलब इस तरीके से बोलो ताकि उससे मतलब हमारा ईमान ख़राब ना हो, ईमान बचा रहे। मुसलमान नाम के रह जाते हैं, फिर ईमान नहीं बचता तो क्या बचा। ठीक, अगला सवाल क्या है? निज़ामुद्दीन साहब का है कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं बचपन से ही नहीं चल सकता हूँ, कोई दुआ या हल है इसका जिसमें मैं अपना पैर से चलने लगूँ? तो ये सवाल आप पूछना चाहते हैं। देखिए, सवाल के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला की कुदरत कुछ भी कर सकता है। अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। अमीर को गरीब, गरीब को अमीर, जो चलता फिरता नहीं है उसको चलता फिरता कर सकता है। और इसके लिहाज से आप ये कह सोचें कि मतलब मैं दुआ कर रहा हूँ इतने दिन से, बचपन से अभी तक मेरा नहीं हुआ तो अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। हर चीज़ में मसलियत होती है, क्या हमारे समझ में आए या ना आए, हर चीज़ में मसलियत खुदा की ज़रूर होती है। कभी जैसे किसानों के फसल बर्बाद हो जाते हैं, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी क्या कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो ज़ाहिरन हमें लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर हर चीज़ में कोई ना कोई मसलियत ज़रूर होती है। आप बेशक दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो आप चल फिर सकते हैं। और अगर इसमें भी कोई मसलियत है तो इसमें क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक वाक़या याद आ गया, उस दिन भी मैंने रिप्ले में बताया था इस बंदे को कि इंशाअल्लाह ताला बनाऊंगा, फिर टाइम नहीं मिला बताने का। तो क्या है कि एक शख्स दुआ मांग रहा था किसी दरगाह शरीफ के अंदर, और वहाँ का उस वक्त बादशाह सलामत, ये मेरी पढ़ी हुई है, अभी ध्यान में नहीं है कि किस किताब में पढ़ी हुई है, मेरी पढ़ी हुई है जब मैं लगभग आज से कुछ 6-7 साल पहले पढ़ रहा था, या कम टाइम होगा या ज़्यादा हो जाएगा, तो किसी किताब में पढ़ रहा था, और ये पढ़ी हुई मेरी किताब है खुद की। तो उसमें ये वाक़या आया था। ये जब मैं सवाल देखा था तब मेरे जहन में वो बात याद आ गई, तो मैं कहा कि जिस टाइम ये जवाब दूंगा तो उस वक्त आपका इस वाक़या को भी सुना दूँ। बहुत ही अच्छा वाक़या है कि एक मतलब बंदा, उसकी आँखें नहीं थी और वो दुआ मांग रहा था। वहाँ से बादशाह, उस वक्त इस्लामिक बादशाह जहाँ होते थे, इस्लाम बादशाह ने गुज़र रहा था, तो वो दरगाह शरीफ में जा रहा था बादशाह बेसिकली। तो उसने उसको देखा कि वो दुआ मांग रहा है, तो उसने पूछा कि आप क्या दुआ मांग रहे हैं, क्या आपकी क्या है। तो उसने कहा कि इतने साल हो गए मेरे को, 1 साल 1.5 साल, जितना भी वक्त उसने बताया, 1.5 साल हो गया, और मैं दुआ मांग रहा हूँ कि मेरी आंखें आ जाए, मगर अभी तक मेरी दुआ कबूल नहीं हुई है। तो बादशाह ने उस शख्स को क्या कहा, ये इम्पोर्टेंट बात है। बादशाह ने उस शख्स को कहा कि देखो, मैं अंदर ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, और वापसी आने से पहले अगर तेरी दुआ कबूल नहीं हुई, तेरी आंखें नहीं आई, तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगा, यानी तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। ये कह के बादशाह चला गया। अब उस शख्स के जान के लाले पड़ गए, शख्स के तो होशो हवास उड़ गए। वो बंदा दिल में सोचने लगा कि मैं तो आंखें मांगने आया था और यहाँ देखो, यहाँ तो जान के लाले पड़ गए। उसके तो मतलब ख़तरनाक सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। बाद में वो क्या किया कि वो रो के अब दुआ करने लगा। इतना रोया, ऐसा मतलब दिल से निकलने लग गया उसके मतलब यार, किसी के जान पे बनती है तो वो क्या कर सकता है, जहाँ तक अपने हद तक हो सके वहाँ तक वो बंदा करेगा ना। तो उसने ऐसा दुआ मांगा, इतना रो के दुआ मांगा, और कहा कि या अल्लाह, पहले तो मैं सिर्फ आंखें मांग रहा था, अब तो जान के लाले पड़ गए, तू मुझे अता कर ताकि मेरी जान सलामत रहे। और उस शख्स के दुआ में ऐसा असर आया कि उस बादशाह के वापसी आने से पहले उसकी आंखें आ गई। बादशाह सलामत जैसे ही वापस आया तो उस शख्स के देखा कि अरे माशाअल्लाह आंखें आ गई है, तो बहुत खुश हुआ और बोला कि देखो, दुआ मांगना इबादत है, ठीक है, बट दुआ के कबूल होने न होने के डिपेंड हमारे अंदर ही एक तरह का होता है। कैसे? तुमने 1.5 साल से दुआएं की, अभी तक तेरी दुआ कबूल नहीं हुई, और अभी ये 1.5 मिनट नहीं हुए तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। कैसे? पहले तुम ऊपर से मांगते थे, ऐसे मांगते थे, मतलब दिल से इतना खुशू व खुशू के साथ नहीं मांगते थे, और जैसे ही तुम्हारे जान के ऊपर पड़ा, जान के ऊपर बन आया,
تو تم نے دعا ایسے کی، کیونکہ اگر تم دعا نہیں کرتے، تمہاری آنکھیں نہیں آتی، تو تمہیں یہ ڈر تھا کہ میں تیرا تو سر قلم کر دیتا، اس وجہ سے تم نے خلوص نیت سے اور رو رو کے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی۔ اس واقعہ سے آپ کیا سمجھے؟ اس واقعہ سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جب بھی دعا کریں تو دل سے دعا کریں، ایسا دعا کریں کہ خود کو یقین ہو جائے کہ میری دعا قبول ہو جائے گی، میری دعا قبول ہو جائے گی تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور رہا سوال کہ کوئی دعا اگر کرتا ہے اور وہ نہیں ہوتا، تو اس میں کیا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ جیسے اس بندے کا کمنٹ آیا ہے کہ مطلب بچپن سے ہی نہیں چل سکتا ہوں، دعا کرتا ہوں، کس کا حل آپ بتائیں۔ تو میں تو کیا کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں، میں تو جو اسلام میں بتایا گیا وہی بتا سکتا ہوں کہ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور چلے گا، آپ چلنے ضرور لگ جائیں گے، وہ خدا کی مرضی کے بات ہے، اور ہم لوگ تو صرف دعا کر سکتے ہیں، اور دعا خشوع و خضوع سے کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کیا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ میرے امید سے، میرے حساب سے آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ باقی اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، یا کسی اور کا بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اس سوال کے حساب سے میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب میں اپنے سے من سے دے دوں گا، میرے جتنے بھی کتابیں پڑھی ہوئی ہے، جتنا میرے پاس علم ہے، اور اگر اس میں جس حساب سے میرے کو سمجھ میں آتا ہے کہ کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے اور وہ میرے نظر سے گزری بھی ہے کبھی بھی، اور جس کے بارے میں میرے کو پتہ ہے تو اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا، اور جس کے بارے میں نہیں پتہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پتہ کرنے کی کوشش ضرور کروں گا، اور پھر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب میں ضرور دوں گا۔ دوسرا سوال کیا ہے وہ بتا دیجئے، اس کا بھی جواب دے دیتے۔